साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज। आप देखते हैं स्टोरी टेलर पांडे और आज मैं हूं उत्तराखंड के हल्द्वानी रक्त सेवा समूह के कोऑर्डिनेटर के साथ, जिनका नाम है भोपाल देवी जी। ये उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव से आते हैं और जानते हैं इनकी मौजवानी की इनका ग्रुप उत्तराखंड में कैसे काम करता है। स्वागत है सबसे पहले देवी जी आपका। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझको शूट करने के लिए और रक्त सेवा हल्द्वानी को शूट करने के लिए। सर ये जो ग्रुप हमने इनिशिएट किया है ऑलमोस्ट 3 या सवा 3 महीना इसको हो रखा है। मैं 2013 में हल्द्वानी आया था, तब से मैं सारे निरंतर अस्पतालों में सेवा देते आ रहा हूँ। सारे जितने भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट गवर्नमेंट, और सारी स्थितियों को बहुत बारीकी से जानता हूँ। तो तब से फिर मैं नियमित और अनियमित तौर पे जब भी छुट्टी आता था, मैं मच्छी नेवी में जॉब करता हूँ, तो देखते रहता था कि 3 महीने की टेन्योर पे कितने लोगों की मैं मदद कर सकूँ। तो उसमें जिसमें रक्तदान हो गया, किसी को आर्थिक मदद हो गया, हॉस्पिटल का बिल हो गया, या फिर आपको दूसरे हिसाब से कोऑर्डिनेट करके कहीं न कहीं उनको मदद करनी है, इंजर्ड डॉग्स, या उनका फीडअप भी करता था, खिलाता पिलाता था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी। तो बहुत से लोगों के आग्रह पर फिर मैंने सोचा, उन लोगों ने आग्रह किया कि आप अकेले कुछ भी रिक्वायरमेंट आती है, अकेले परेशान रहते हो और कब तक दान दक्षिणा और ये सेवा करते रहोगे, आप लोग चले जाते हो, तो कुछ ऐसा कीजिए लोग जिससे मोटिवेट हुए और ये एक सिस्टम बने, एक चैन बने, एक हेल्पिंग हैंड करके। तो उसी को मद्देनज़र रखते सारे लोगों की बातें सुनकर तो मैंने एक रक्त सेवा हल्द्वानी करके एक ग्रुप चालू किया आज से 3 महीना ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। तो उसमें उसका नाम रखा रक्त सेवा हल्द्वानी। तो पहला ब्लड डोनेशन मैंने ही दिया और एक मेरे साथ वाले थे। तो फिर मैंने मेंबर जोड़ना चालू किया उसमें। पहले अपने परिवार की, अपनी पत्नी, फिर अपने भाई भतीजे, सारे रिलेटिव्स, दीदियाँ, सब लोगों को जोड़ा। सबको तो ऑलरेडी पहले से पता था कि क्या भाव है, मैं किस भाव के साथ काम करता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा चलिए ये बताइए, आपने रक्त सेवा समूह जब शुरुआत किया तो इसकी शुरुआत का कॉन्सेप्ट तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अभी देखा जैसे आप देखा है आपके साथ एक बड़ी चैन है, एक बड़ा जनसमूह आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक्टिवेट कितने वॉलंटियर्स हैं और कहाँ तक इसकी जर्नी को आगे देखते हैं अगले सालों में? मनोज जी, जैसे कि आप इसके खुद एक मेंबर्स हैं रक्त सेवा हल्द्वानी के। कोविड जब हल्द्वानी उत्तराखंड लेवल पर हम लोग एक समूह चला रहे थे, तो आप भी उसमें बहुत बड़े सेवक थे और आपको भी देखते रहता हूँ मैं। तब से मैंने आपको भी ऐड किया था इस ग्रुप में। तो अभी इसका क्या है ना, इंडिविजुअल बेस पर मैं काम करता हूँ इसमें। तो लोगों के एटलीस्ट भाव जगाने का काम करता हूँ, उनको समझाता हूँ देखो हवा फ्री है, पानी फ्री है, वातावरण फ्री है, वी आर नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी टू एनी वन। तो हम लोगों का एक ग्रेटिट्यूड बनता है, जो नीडी वंस है, जो बेजुबान है, उनको मदद करने का। और जितना हमसे हो सकता है, एटलीस्ट आप डेली बेसिस पर ना करो, वीकली बेसिस पर ना करो, या मंथली, एटलीस्ट साल में अपने जीवन काल में कभी ना कभी करो, कोई ऐसी प्रेरणा उनको मिले। तो मैं इंडिविजुअली लेवल पर 4 मोटो लेके चला हूँ उसमें रक्त सेवा पर। पहला है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन जो है नीडी वंस के लिए, जो पहाड़ों से आते हैं और या दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं, उनको जो ज़रूरत पड़ती है उनको देते हैं। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और भी मैंने जोड़ा है कि कभी कैंप के लिए मैं लोगों को कंसिडर नहीं करता या फिर उनको मैं मोटिवेट नहीं करता कि आप कैंप में जाओ। उसका रीज़न ये है कि जब कभी रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इमरजेंसीज़ में, जैसे रेयर ब्लड रहता है, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, तो ये जल्दी से मिलता नहीं। अगर होगा भी तो उसको मिलेगा जिसका पॉलिटिकल अप्रोच ब्लड बैंक में होगा। जैसे कि सपोज हल्द्वानी में कोई मरीज है बी नेगेटिव, आज का ये केस है, तो उनको बी नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो हल्द्वानी किसी ब्लड बैंक में वो रक्त है नहीं, तो अगर उनके पास होगा भी तो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस, जिनकी पहचान होगी, वो हल्द्वानी में देते हुए रुद्रपुर दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रक्तदान कर देते हो, ब्लड बैंक को, सारे समूह को ऑलरेडी दे देते हो, तो आपके पास, क्योंकि 3 महीने तक तो आप रक्तदान कर नहीं सकते हो, जब इमरजेंसी में तो मरीजों को मिलेगा नहीं, तो फिर दिन क्या करेंगे। और जो आप जो डोनेशन करते हो उससे सिर्फ PSCR भी बनता है। जैसे कि आपको फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, जैसे होल ब्लड होता है, या फिर तुम्हारा प्लेटलेट चाहिए, जम्बो डोनर चाहिए, उसके लिए आपको डोनर चाहिए। जब आपके डोनर ने ऑलरेडी डोनेट कर दिया, तो फिर वो कहाँ से उस समय इमरजेंसी में आपका साथ देगा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। तो मैं सारे ब्लड बैंक वालों को भी यही बोलता हूँ, आपसे जब भी हम लेंगे 1 यूनिट के बदले 4 यूनिट देंगे। और जब भी आपको कोई इमरजेंसी वाला बंदा मिलता है तो आप तुरंत हमको बताइए। और सारे हॉस्पिटलों में नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, तो वहाँ से जो नीडी वन पर्सनस हैं उनको हम देते हैं। अगर हल्द्वानी का रहेगा तो उसको कुछ पुटअप क्वेश्चन करता हूँ मैं, क्यों, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप हल्द्वानी में रहते हो तो आपके रिलेटिव्स रहेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, तो आप कहने कैसे अरेंज कर लोगे। लेकिन जो पहाड़ से आ रहा है या फिर दूसरे शहर से आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ कोई कनेक्टिविटी के कोई साधन नहीं रहते, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन रहता है ब्लड बैंक। अगर ब्लड बैंक ने हाथ खड़े कर दिए
तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। बहुत सारे केसेस और ऐसे पेशेंट मैंने मरते हुए देखे अपने आंखों के सामने। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा, डोनेशन कराएंगे, लेकिन कभी भी मैं इनकरेज आपको ब्लड डोनेशन कैंप के लिए नहीं करूँगा अनटिल अनलेस कि ओवरफ्लो ना हो जाए। उसमें भी जो रेयर ब्लड है, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये हमेशा मैं लोगों को बोलूँगा स्टैंड बाई रखें। क्योंकि देखो खाली जब ब्लड डोनेशन करते हैं उसका पैक्ड ब्लड बनता है, वो भी खाली PSCR भी, तो उसके बाद भी उसमें 3-4 अलग अलग से वो रहता है, होल ब्लड रहता है, आपका प्लेटलेट्स रहते हैं या जंबो पैक्स रहते हैं। तो ये फिर फ्रेश रक्तदाता ही दे सकता है इस चीज़ को। अच्छा, पिछले दिनों आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लीन ड्राइव के माध्यम से जोड़ा है, तो स्कूल के बच्चों को और कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं और वो कितना ज़्यादा उत्साहित रहते हैं? जैसे कल संडे है तो संडे के दिन आपका क्लीन ड्राइव एक मूवमेंट चलता है, तो वो किस तरीके से उसको कैसे देखते हैं आप? अनुज जी, इसका क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने 4 कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। इसमें 4 आइडियोलॉजी बना रखी है। एक आइडियोलॉजी बेस एक ग्रुप है, हेल्पिंग हैंड, जितने भी लोग जो भी अच्छा काम कर रहा हो, कहीं पर भी हो, किसी धर्म का हो, किसी समूह का हो, किसी स्टेट का हो, तो जुड़ के काम कर सकते हैं। नाम मायने नहीं रखता, आपका काम मायने रखता है। मेरा मानना है कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि उदाहरण बनिए। आप रक्तदान करते हैं तो उदाहरण बनते हैं। तो उसी के साथ मैं सोच रहा हूँ अगर रक्तदान है, हमारा एक रक्तदाता हमको मिलता है, तो वो उसके अंदर और भाव भी रहते हैं। मेरा मानना है हर इंसान के अंदर एक राम और रावण दोनों रहते हैं। तो मैं राम के जो भाव को जागृत करने की कोशिश करता हूँ, साथ में उसको और जिम्मेदारियाँ भी या फिर और चीज़ों को करने के लिए भी प्रेरित करता हूँ। जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट उसमें स्ट्रीट डॉग और एनिमल्स जो इंजर्ड रह जाते हैं, जो बेजुबान, जो बेसहारा रहते हैं, उनको इंजर्ड डॉग को ढूंढ के, एनिमल्स को देख के या गाय को ढूंढ के उनको उनकी सेवा करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर्स को बुलवाते हैं, फिर 2-3 टाइम को खाना देते हैं। तो जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक उनको दवा और उनका खाना पीना करते हैं। ये चीज़ इसमें कितने डॉग फीडर प्लान भी चला दिए और इंजर्ड डॉग्स हो गए, 7-8 इंजर्ड डॉग्स अभी तक रिस्क्यू करके, जिनको मतलब अच्छी कंडीशन पर अभी गौ माताएँ होगी, सांड्स हो गए। और तीसरा कॉन्सेप्ट है मेरा क्लीन ड्राइव इवेंट। क्लीन ड्राइव का कैसा रहता है, अगर हल्द्वानी शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें क्या ना, आप जहाँ भी देखोगे, जहाँ जहाँ पॉलीथीन, ये गंदगी, कचरा फैला रहता है। तो जब मैं यूथ के साथ काम कर रहा तो मैं सोचता हूँ कि यूथ को मोटिवेट करके कि एक सही डायरेक्शन पर लेके जाए। पहला कॉन्सेप्ट ब्लड डोनेशन, दूसरा आपका स्ट्रीट डॉग और एनिमल, क्योंकि जिसके अंदर जो भाव, उस भाव के साथ काम कर सकता है। एक शैडो, एक छत बना रहा रक्त सेवा हल्द्वानी, उसके अंतर्गत और भी हम कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे उसमें, जो जैसा करना चाह सकता है एटलीस्ट वो करे तो सही। तो क्लीन ड्राइव का ये रहता है कि हमारा वीकली बेसिस पर इवेंट कराता हूँ, 7 इवेंट करा दे, कल 8वां इवेंट होगा हमारा। तो उसमें सारे जितने भी उसमें स्टूडेंट रहते हैं या फिर जितने भी वॉलंटियर्स, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप आओ, अपने परिवार वालों को लेके आओ या फिर अपने फ्रेंड सर्कल को या फिर कॉलेज मेट्स को। वो आते हैं तो फिर क्लीन ड्राइव करते हैं, सारा ब्लॉगिंग वगैरह। फिर उसके बाद हम नगर निगम से कोऑर्डिनेट करके गाड़ी मंगा के फिर उसको डंप करवाते हैं जहाँ पर भी वो डंप करते हैं। उसके बाद फिर एक ब्रीफिंग सेशन करता हूँ, जिससे कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकूँ, उनको समझा सकूँ कि हाँ असली समाज सेवा क्या है और मतलब कैसे आप किसी नीडी वंस की मदद कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम नीडी वंस की मदद करेंगे, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वो नीडी वन हम खुद भी हो सकते हैं। तो लोगों को उस भाव के साथ इंटरेक्ट कराता हूँ और सारी आइडियोलॉजी समझाता हूँ कि अगर आपके पास पॉलिटिक्स का पी नहीं है, स्वाद का 100 नहीं है, तो देन यू आर वेलकम टू जॉइन रक्त सेवा निस्वार्थ भाव के साथ। तो उसमें और चौथा कॉन्सेप्ट है क्राउड फंडिंग, जिसमें जो गांव घरों से जो गरीब लोग आते हैं, बिल्कुल ही जिनको अगर 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो 5 घरों में जाना पड़ता है उनको मांगने के लिए, तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट रखा है, जैसे कि मेरे हाथ में अगर चोट लगी या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आई विल नॉट कंसिडर एज अ नीडी वर्स, क्योंकि मेरी एक फैमिली कमाती है, उनकी लाइबिलिटीज़ हैं कि मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी फैमिली से मेरा ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद उनका सारा फाइनेंशियली सब पैसा ऐसा खत्म हो गया, उसके बाद अगर हैंड्सअप करते हैं देन आई विल कंसिडर एज अ नीडी वन। वैसे नीडी वन जो रहता है, जैसे अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया, बेजुबान हो गया, तो उनको हम नीडी वन कंसिडर करते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल का सारा ट्रीटमेंट का बिल हो गया और उनके खाने पीने रहने की सारी सारी व्यवस्था करते हैं, जितना भी हो सकता है संभवतः प्रयास करते हैं। पत्थर जानेंगे तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, कभी ब्लड बैंक या ब्लड इश्यूज़ के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, फंडिंग के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, या कई बार आप वॉलंटरी के भी सर्टिफिकेट्स अब कुछ दिनों में ही प्रोविज़न करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के लिए कहाँ आपसे जुड़ें वो हल्द्वानी के अंदर? सर, उसके लिए मैंने अपना नंबर सब जगह एक्सप्लोर कर रखा है। मेरा नंबर है 9012261686। तो उसमें मैंने रक्त सेवा हल्द्वानी के फेसबुक पेज बना रखे हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप में उसके ग्रुप बना रखे हैं, फेसबुक में पेज बना रखे हैं, इंस्टा में पेज है, तो लोग वहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे भी हम इनके लिंक आपको ज़रूर देंगे। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी ज़िले में रहते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं पर भी रहते हैं, तो ब्लड के लिए भी अप्रोच करना है, आपको लगता है कि किसी एनिमल इंजरी ऐसा कुछ जो 4 मूवमेंट्स इनके चलते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा सेंसिटिव आपको लगता है, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं रियलाइज़ है इनके पिछले कामों से आगे भी आपको ऐसी होपफुल आशाएँ देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।